और कलप एक से ही लगी, अवतार हुआ। बताओ भैया कहाँ विनाश हुआ? अब नारा संत है, संत के द्वारा क्रोध किया गया है? किया गया कि नहीं? जबकि संत के ऊपर माया का पर्दा था, माया की वशीभूत होकर क्रोध किया, तब विनाश नहीं हुआ, रचना हो गई है। तुमने एक बात और कही कि क्रोध अधर्म की ओर ले जाता ना, क्रोध धर्म की ओर नहीं ले जाता है। आपको लक्षण ध्यान रखो, जब संत या महापुरुष को क्रोध करता है तो अधर्मी भी क्रोध के द्वारा धर्म पर आ जाता है। हम बता रहे हैं, एक कल्पखंड की कथा है, एक कल्पखंड की कथा है। एक महापुरुष समुद्र से मार्ग मांग रहे थे जाने के लिए, और समुद्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, उनकी विनय को नहीं सुना। विनय न मानो जड़ गए 3 दिन बीत, बोले अमुक तब भय विनय होए न प्रीति, और क्रोध किया, वो धर्म का मार्ग छोड़कर प्रेम से धर्म पर आ गया, सारी उपाय बता दिया, ऐसा करो प्रभु। तो बताओ क्रोध धन क्यों लाया या धन क्यों ले गया? ध्यान दो, तो उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ना, कहना माया थी नारद के ऊपर, भगवान ने स्वयं ये श्राप मांगा, माया का नाम न लेना, बचने के मार्ग न बताओ ना ना, ये आपातकालीन द्वार न खोलना, आपातकालीन खोलेंगे नहीं, वहां जाने नहीं। अब देखिए क्रोध का बता रहे हैं, क्रोध जब होता है संत पुरुषों के द्वारा तो बोले रचना हो जाती, तो रचना ऐसे हो जाती है। नारद बाबा ने क्रोध किया तो विनाश वहां पर भी हुआ। अब देखिए कैसे विनाश हुआ। नारद बाबा ने केवल कहा नारायण को श्राप दिया है क्या? उसके पहले औरों को भी श्राप दिया था। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हम हंसे उसो ले फल बहुए हंसे जाने। और ये श्राप यहाँ दिया गया तो थे वो हरिगण और वो का गए, वो दोनों थे हरिगण, रुद्र के गण थे। इतना अच्छा बढ़िया क्रम था, वो दोनों रुद्रगण थे, भगवान शंकर के गण थे। नारद बाबा ने क्रोध किया तो जो शंकर का गण था वो राक्षस हो गया। तो बताओ ये विनाश है कि विकास है? ये रचना वही का जो नारायण का परमात्मा का भक्त है, भगवान भोलेनाथ का दास है, वो निशाचर बन जाए तो ये विनाश है कि विकास है? हमारी दृष्टि में तो विनाश है। अब देखिए अधर्म कैसे हुआ। जो नारद बाबा नित्य राम नारायण नारायण की चर्चा करते हैं, जो नारद बाबा नित्य बिना नारायण के उनका प्रातः काल नहीं होता, क्रोध में आने के कारण परमात्मा को उन्हीं नारद बाबा ने जो भक्त है उन्हीं ने जाकर श्राप दिया। तो बताओ कहीं ना कहीं आस्था पर घात हुआ कि नहीं हुआ? आपातकालीन द्वार थोड़े हम खोलते हैं, हमको न जाने कितने द्वार पता रहते। अपने इष्ट की जो जीवन पर्यंत पूजा करे और वही जाके क्रोध में श्राप दे दे, तो बताओ विकास है कि विनाश है? अब देखो श्राप भी कैसा दिया जा रहा, बोले नार विरय तुम हो दुखारी, तुम भी दुखी हो जाओ। तो जो वैकुंठ का निवासी है वो दुखी हो जाए तो ये बताओ विनाश कहीं ना कहीं हो रहा है कि नहीं सुख का? जो नारायण लोगों को सुख दे रहे हैं वही बन बन घूमने लगे। कब या कब तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। ऐसे श्राप दिए जा रहे हैं। बोले बैकुंठ छोड़ के तुम बन बन भटको, तुम्हारी सहायता बानर भालू करे। तो ये बताओ विनाश हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन अब क्या करे, को जब आपकी फूटी भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कि विकास है कि विकास है। अपने नारायण को अपने इष्ट को कोई श्राप दे दे, अब इससे बड़ा विनाश क्या हो सकता है? अच्छा बात तो पूरी हुई, चलो हम यही पे जा रहे हैं, बड़ी चिंता। तुम्हारी बात पूरी हुई, ठीक। अब देखो राम को लक्ष्मण ने बड़ी चतुराई से प्रहार किया, थोड़ी चूक कर गए, हमसे चूकत होती है। फिर चूक हो गई इनसे। इन्होंने कहा कि भगवान शंकर के गणों को भी
संत नारद ने श्राप दिया और भगवान शंकर के गण है वो और राक्षस बन गए, तो विकास का है तो विनाश हुआ उनका। बात सही है भाई, एक साधु हो और दुष्ट का आशीर्वाद मिल जाए, उसको श्राप दे दे, दुष्ट हो जाओ, तो विनाश ही है। बहुत अच्छी बात तुमने पकड़ी बेटा, थोड़ी चूक कर गए हो, बहुत बड़ी चूक की है तुमने, और वैसी चूक का परिणाम भोगोगे तुम। ये तो थोड़ी सी इज्जत है, तो बहुत बड़ी नहीं, अब तुम्हारे लिए एक करो तो हमारे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, तुम बालक हो। अब अगर हमारे अब ऐसी चूक न करना, देखो क्या चूक कर गए तुम। अब ये बताओ, एक संत को देखकर कोई हंसाए, एक संत का कोई उपहास करे तो व्यक्ति अच्छा कहा जाएगा, गलत कहा जाएगा है? और यहां है क्या, कर्म प्रधान विष्णु करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब गणों ने नाथ को देखकर हंसा, उनके स्वरूप को देखा और हंसने लगे, क्या स्वरूप पाया है? तो हंसी कर रहे महात्मा की, संत की, भाई तुम्हें ज्ञान है कि नारद है ये, तुम्हें ज्ञान है स्थिति का कि बंदर का स्वरूप नारद को दिया गया है, चाहे भाई हंस रहे हो उस संत को देखकर, जो हंसे हो तो फल कौन भोगेगा? हम तो भोगना ही पड़ेगा भाई, भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम बता रहे हो विनाश हुआ है तो होना ही था भाई, दुष्टता दिखाओगे, सज्जनता दिखाते हो तुम, नाथ को स्थित स्पष्ट करते, जो स्वरूप मांगा वो नहीं मिला है, तब नारद श्राप देते तो तुम्हें बात रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो छिपाया, उनकी उपहास कर रहे हैं, नाथ की हंसी कर रहे हैं दोनों, तो श्राप तो मिलेगा, परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा आपको लक्ष्मण। लेकिन ना जो मन में आवे झोंके रहो के, अब हम थोड़ी झोंके रहो, बिल्कुल थोड़ी सी। आप बार बार कह रहे हैं कि नारद बाबा एक संत हैं, संत है, परमात्मा के भक्त है, लेकिन अगर उस स्थान पर संत की गरिमा को रखते हुए पहुंचे हो, अगर संत की मर्यादा बना करके पहुंचे हो, तो ये उपहास न करे तो भी ठीक है। लेकिन ना बाबा पहुंचे का है तो अगर एक संत जो जीवन पर्यंत वैराग्य अपनावे और कुछ दिन बाद कहने लगे हे विधि मिले कवन विधि बाला, हमें बाला कैसे मिलेगी? अगर माला वाले बाला के चक्कर में घूमेंगे तो बताओ हम नहीं, ये संसार हंसेगा। भाई माला वाले माला पकड़ा तो ठीक है, अब अगर कुछ देर बाद सोचे लगे कि बाला कैसे मिलेगी, तो हम पूरा संसार हंसता है। अब और एक प्रमाण और ले लो, तथागत कालांतर में जो बाला के लिए घूमे हैं तो आज फाटक के भीतर भी हैं। भाई माला वाले हो तो माले वाले बने रहो। अब अगर बाला ढूंढोगे तो समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो वही लोगों ने उनको देख करके हंसा। अच्छा और एक चीज, अगर वो नारद बाबा ही होते, नारद बाबा का मुखार बिंदु ही होता तो वो लोग नहीं हंसते, लेकिन था क्या, मरकट बदन भयंकर देहि। मरकट का बदन, मरकट मानी बंदर, बंदर का मुख और भयानक शरीर है, तो मरकट का बदन और भयंकर शरीर लेकर अगर विवाह करने कोई पहुंचेगा तो लोग देख के हंसेंगे, नहीं तो आरती उतारेंगे का। एक क्षण बिल्कुल एक क्षण, बंदर का शरीर ना जो प्राप्त हुआ, ठीक, शरीर नहीं मुख। एक क्षण, तो इस स्थिति का ज्ञान गणों को था कि नहीं था? भाई इस स्थिति का ज्ञान गणों को था कि नारद जी है ये, बंदर का स्वरूप में दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें ज्ञान है नारद है, संत है, तो उपास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं तुम ऐसे आ जाओ, उपास ना होगा, उपास नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका ज्ञान न होता, उपास करते और नारद श्राप दे देते तो अनुचित था। ये जानते हुए उपास हो रहा है, हंसी हो रही है, तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर जब नारद ने उचित नहीं किया, यहां पर
जब नारद ने उचित नहीं किया है, अनुचित कर दिया श्राप देकर, तो फिर नारद का श्राप फलीभूत नहीं होना चाहिए। भाई नारद का श्राप फलीभूत नहीं होना चाहिए, फिर उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्यों लगा? इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है यही से कि जो गणों ने उपहास किया, हंसी की है, उसका उन्हें परिणाम भोगना पड़ा है, राग को लक्षण भोगना पड़ा है। अब इसलिए जिसने धनुष तोड़ा है, बड़े जनक के संताप को दूर किया हो, जिसने धनुष तोड़ा है, भले उसने जनक के संताप को दूर किया हो, लेकिन पर की पूर्ति की हो, लेकिन कन्या से पानी ग्रहण संस्कार किया हो, लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं रहा है। अब कर्म अच्छा नहीं है तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, और परिणाम देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपके बस का है ही नहीं। अरे तुम कहते रहो भाई, आपके बस का है ही नहीं। लेना ना देना, नाम हमारा भी लिख लेना, उनमें हो तुम केवल बस यही सुनाते रहो। यही है ही है, यही सुना। क्या आपके बस का है क्या आप उसे दंड देंगे? और जब तक हम है तब तक तुम उसे छू के निकल जाओ, बहुत बड़ी बात। अच्छा, दंड देने की उससे दूर की बात है। अब विचार करने की आवश्यकता है। बोले नारद बाबा ने श्राप दिया तो श्राप झूठा हो जाना चाहिए। तो अगर झूठे मुंह से श्राप दिया हो तो नारद बाबा का श्राप झूठा हो जाए। जब नारद बाबा ने श्राप झूठे मुंह से नहीं दिया है तो श्राप झूठा कैसे हो सकता? देखिए, जब उन्होंने कहा है कि अपना मुंह देखो जाके, कैसा बना है, कितना सुंदर मुख है तुम्हारा, पहले मुंह देखो, उसके पश्चात ये स्वयंवर देखो, उसके पश्चात यहाँ जो कन्या है उसको देखो। अगर ये तुम्हारे तीनों स्थितियां अनुकूल हो तो विवाह हो सकता है। तो नारद बाबा ने जिस समय अपने जल में मुख देखा है, तो मुख देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। नारद बाबा का मुख बंदर का था। जब देखा तो वहीं से उन्होंने नारायण को विचार करने लगे, नारायण का। तो उनका मुख जो था वो पुनः नारद बाबा का ही हो गया। और जब हो गया तो नारद बाबा अपने वास्तविक रूप में आ गए। और जब वास्तविक संत किसी को श्राप देगा तो फिर वरदान तो एक बार मिथ्या हो सकता है, लेकिन श्राप मिथ्या होने वाला। नाथ बाबा का जो मुख वास्तविक था, इसलिए श्राप भी वास्तविक लगा। अब आप कहते हो कि विचार वहां पर यह किया गया है कि महाराज संत का अपमान है। संत का अपमान नहीं है, वहां इन्हीं लोगों ने संत का अपमान नहीं किया है, वहां तो उस कन्या ने भी अपमान किया है। जहां नारद जी बैठ जाते हैं वहां वो कन्या घूम के देखती तक नहीं। अब इतना बड़ा अपमान हो रहा नाथ बाबा, लेकिन फिर भी नाथ बाबा बैठे हैं। जे हिदिस बैठे नारद फूली, जिस स्थान पर नाथ बाबा फूल कर बैठ जाते हैं वो स्थान कन्या देखती नहीं है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? तो क्या कन्या को श्राप भोगना पड़ा या कन्या को कोई श्राप मिला? तो उत्तर मिलता है नहीं मिला है। तो परिणाम क्रोध का ही है, चाहे जहां हो। अगर क्रोध किसी के निष्पत्त में है तो वो कहीं ना कहीं विनाश को ही जन्म देता है। आप इस बात को मानो। अब एक उदाहरण आपने और दिया था, बोले विनय न मानव जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले आप सकोप तब भयभीन होए ना प्रीत। तो आपने उदाहरण जो दिया है तो परमात्मा का उदाहरण दे दिया। परमात्मा ने ऐसा किया है। हाँ, परमात्मा ने किया तो है, लेकिन परमात्मा ने पहले उपाय विनय का किया है। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक विनय की, प्रेम दिखाया 3 दिन तक। तुम केवल 3 क्षण प्रेम दिखा लो, धनुष तोड़ने वाला ना मिल जाए तो बता दें, क्रोध विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई परमात्मा ने 3 दिन विनय किए हैं, तुम केवल 3 क्षण धनुष तोड़ने वाले को अपना मान लो, वो मिल जाएगा। विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल 3 क्षण धनुष तोड़ने वाले से प्रेम कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रमाणित होता है आप ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। तो आप उससे 3 क्षण केवल प्रेम कर लो, क्रोध को हटा करके, तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। इसमें क्रोध विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को मारने काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के लिए वो प्रभु है
और जब प्रभु से जाया जाता है मिलने तो हाथें जोड़ के जाया जाता है? तो आप भी हाथ जोड़ ले हो। चलो हम धनुष तोड़ने वाले से मिलाए दे रहे हैं, न क्रोध करने की आवश्यकता है न विरोध करने की आवश्यकता है। चलो जोड़ ले वहां। राज को लक्ष्मण, तुमने फिर एक नया बिंदु रख दिया यहाँ पर। बता रहे हैं धनुष तोड़ने वाला प्रेम का भूखा है। अब कहीं केवल प्रेम पियारा, वो प्रेम से ही आता है। उसे सभी लोग या प्रभु मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी बात हम स्वीकार करते हैं। जो बात अच्छी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें अच्छा लगता है प्रेम, हम बात तुम्हारी काट नहीं रहे हैं, तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भगवान प्रेम से तो आता है जरा पर। यदि भगवान है तो भगवान प्रेम से ही नहीं, भगवान इस धरा पर क्रोध से भी आता है। ये भी मानो बेटा, वो क्रोध से भी आता है, आप इसमें प्रेमी से आवे। सवाल हम दे रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विसरिया। पता क्रोध से आया कि प्रेम से आया? क्रोध से आया। अब तुम भगवान मानो तो प्रेम करो। हम उसे अपराधी मान रहे हैं, हम भगवान नहीं मान रहे तोड़ने वाले। तुम भगवान मानते तो पूजो, तुम आरती उतारो, माला पहनाओ, भोग लगाओ। लेकिन हम उसे अपराधी मानते हैं। अपराधी से प्रेम नहीं, अपराधी के प्रति क्रोध किया है तारात का लक्ष्मण जो हम कर रहे हैं। देखिए, क्रोध का मार्ग परमात्मा तक तो पहुंचता है, वास्तविकता है। क्रोध का मार्ग तो परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन क्रोध का मार्ग बड़ा लंबा है और प्रेम का मार्ग बड़ा सहज है। क्रोध करने के लिए किसी को सताना पड़ेगा और प्रेम करने के लिए किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। जैसे क्रोध आपसे कहा जाए कि आज आप एक दिवस पूरा क्रोध में रहें, तो हमारा विचार ऐसा है कि पूरा एक दिन आप क्रोध में नहीं रह सकते। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आपको एक दिन प्रेम से रहना है, तो हमारा विश्वास ये है कि एक दिन नहीं, एक वर्ष तक आप प्रेम से रह सकते हैं। तो क्रोध का मार्ग बड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए प्रेम का मार्ग बड़ा सहज है। अब जो उदाहरण दे रहे हो, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधमाभिमानी, तो ये क्या दुष्टों के लिए परमात्मा है क्या? धर्म के उत्थान के लिए आए। और धर्म का उत्थान कैसे होता है? परमात्मा इन्हीं के लिए तो होते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार, परमात्मा का अवतार किनके लिए होता है? ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, संतों के लिए, धर्म के लिए। इन्हीं के लिए तो अवतार होता कि किसी पापी के लिए अवतार होता? पापी के लिए नहीं होता है। लेकिन पापी पाप करता रहे तो परमात्मा का अवतार नहीं होगा। वही पापी जब किसी सज्जन को सताता है और जब सज्जन परमात्मा से पुकार करता है तो परमात्मा को अपना आसन छोड़ करके भागना पड़ता है। उस दुष्ट के लिए नहीं, उस दुष्ट से सताए हुए भक्त के लिए परमात्मा आते हैं। और कैसे? जब जब होई धर्म के हानि, धर्म की जब हानि होती तभी तो परमात्मा का आगमन होता है। कि अधर्म बढ़ता है तब अधर्म बढ़ता है, लेकिन धर्म के ऊपर आघात न हो तो परमात्मा का अवतार होने वाला नहीं है। परमात्मा का अवतार सदैव भक्तों के लिए होता है। तभी तो सिद्धांत कहते हैं, जेहि के हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा यह। तो इसलिए ये न मार्ग बनाओ, ये लंबा बहुत मार्ग जाएगा। क्रोध का मार्ग बड़ा लंबा है और प्रेम का मार्ग बड़ा सहज है। आप अपने घर में देख लें, भगवान शंकर भी तो यही कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं हरि तो हर स्थान पर विद्यमान है। अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो बोले प्रेम के माध्यम से मिलते हैं। तो प्रेम से जब भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर आपके पिता तुल्य हैं, तो न मानो हमारी और न मानो अपने आप की, तो कम से कम इतना कर लो कि मान लो अपने पिताजी की। अब वो नहीं कहेंगे जो आप लोग कहोगे। राज को लक्ष्मण, तुमने कहा भगवान शंकर मानते हैं,
भगवान शंकर प्रेम को मानते हैं और उन्हें कहा है प्रेम से प्रकट होने जाना। ये भगवान शंकर ने किसके लिए कहा है, इस पर तूने विचार नहीं किया? भाई भगवान शंकर ने भगवान के लिए कहा है, अपने इष्ट के लिए कहा है, भगवान हरि के लिए कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो जाना। ये तो बोल रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को मैं भगवान कहाँ मान रहा हूं? मैं उसे भगवान मानता होता तो ये बात रखनी चाहिए। भाई हम उसको अपराधी मान रहे हैं, अपराधी से प्रेम नहीं किया जाता, तो लक्ष्मण अपराधी के प्रति क्रोध किया जाता है। मार्ग बहुत लंबा है, मार्ग लंबा थोड़े ना है, लंबा बनाए हो तुम भी जो रोड़ा बने हो हमारे, तो हमारे मार्ग में रोड़ा बन रहे हो, उसको लंबा बनाने के लिए उस तक पहुंचने न पावे हम, इसलिए हमारे मार्ग के बारे में तुम आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी ज्ञान है कि बाबा वहां तक पहुंच गया तो धनुष तोड़ने वाले का क्या हाल होगा। ये तो भगवान ही जानते हैं, इसलिए तुम बीच में बार बार रोड़ा बंद है और छोड़ा। अच्छा, कुछ लोगों का अगर शरीर बढ़ जाए, शरीर ज्यादा हो जाए, तो उनको इतना बड़ा भ्रम होता है कि वो ये सोच लेते कि नहीं हम पहलवान हैं। अच्छा, हो सकता है कि बीमारी भी हो गई हो, अच्छा, लेकिन वो बीमारी नहीं मानते, उसको अपना हो सकता मान ले कि हम पहलवान हैं। धनुष तोड़ने वाले को क्या इतना साधारण समझे हो क्या कि तुम उसका कुछ कर लोगे? अच्छा, विचार करने की आवश्यकता है। हाँ। जिस धनुष को हाँ। 10,000 राजा मिलकर के हिला नहीं पा रहे, हाँ। जो धनुष साधारण नहीं है। हाँ। अब जरा एक कल्पना यही से कर लो, हाँ। सीता जी क्या साधारण है क्या? साधारण नहीं है। जगदम्बा की उपाधि मिल रही है, जगदम्बा जी जानो सीता। हाँ। धनुष का निर्माण जिनकी अस्थियों से हुआ है, हाँ। महर्षि दधीच, क्या वो साधारण संत है? अस्थियों का दान करते समय उन्होंने अपने शरीर को जीवित रहते हुए भी एक गाय से चटवा दिया था, अपनी हड्डियों का दान कर दिया जीवित होते हुए भी। तो ये क्या साधारण संत हो सकते? उत्तर मिलता है नहीं। जिनके द्वारा इनका निर्माण हुआ विश्वकर्मा जी, क्या वो साधारण? वो भी साधारण नहीं है। जिनके लिए इनका निर्माण हुआ भगवान शंकर, क्या वो साधारण? उत्तर मिलता है वो भी साधारण नहीं है। जिनके पास रहे भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर भी साधारण नहीं। अब जरा कल्पना यही से कर लो, जिनकी हड्डियां वो साधारण नहीं, धनुष जिनके द्वारा बनाया गया वो साधारण नहीं, राजा जनक जी वो भी साधारण नहीं, जिनके लिए धनुष का खंडन हुआ सीता जी वो भी साधारण नहीं। तो कल्पना करो जिसने तोड़ा है क्या वो साधारण हो सकता? इन्हें द्वैधर्षि श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, द्वय बलोपी मुख्य सुकृते विश्वकर्मा। यहाँ पर दो ही धनुष श्रेष्ठ थे, एक ये और एक नारायण के पास है। तो ये दोनों धनुष जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। अब दिव्य को जो तोड़ा है उसका साधारण हो सकता है क्या? कोई साधारण तो इनका खंडन नहीं कर सकता। कल्पना यहीं से कर लो, लेकिन न कर पाओगे। जितनी है उतने से काम चलाए हो, काम थोड़े चलाए हैं, काम में चल रहा है। तुम सत्य कह रहे हो, तुम सत्य कह रहे हो। ये अजगर साधारण नहीं है, ये अजगर कोई साधारण नहीं है। इसे चलाने वाले भगवान शंकर भी साधारण नहीं है। और जिसके लिए तोड़ा गया है जानकी के लिए, वो भी साधारण नहीं है। जिसने तोड़ा है क्या वो साधारण हो सकता ना? जिसने तोड़ा वो भी साधारण नहीं है। तो ये क्यों भूलते हो? जो तोड़ने वाले का विरोध कर रहा है क्या कोई साधारण है? बहुत बढ़िया जोड़ा, एक बार ताली बजा। यहाँ पर तोड़ने वाला साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। और जो विरोध कर रहा है ये इसका साधारण समझ रहे हैं? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले का किसी ने विरोध नहीं किया। हर व्यक्ति का देखिए, धनुष तोड़ने वाले का किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? तुम एक ने तोड़ दिया, 10,000 हिला ना पाए, कौन भैया विरोध करे? अब विरोध हम कर रहे हैं तो क्या हम साधारण है? कोई नहीं, बड़ी समस्या है। जाना तो पहचाना तो पहचान गए, हमको नहीं के जान गए।
भाई परमात्मा का विरोध करता है तो क्या व्यक्ति बहुत बड़ा बलशाली है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि लोग परमात्मा से विरोध मान लेते हैं, तो क्या उनको बहुत अच्छे लोगों में गिना जाता है क्या? है? अब देखिए, अब एक मालूम बनाओ, हर कार्य का विरोध करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ ही नहीं हो सकता है ना? हर कार्य का, हर कार्य का समस्या तो मैं बोलने की भी बोले ना, तुमने कहा हर कार्य का विरोध करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सुन तो लियो, पूरी बात तो हो जाने दो महाराज, पंडित जी, ब्राह्मण देवता। अच्छा बोलो। नहीं, हाँ वही वाले ना है, तुम बता दो शायद इनका कुछ मिल जाए, लेकिन वो जिनके बता रहे वो धरासा ही है, मुंह नहीं दिखा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ये उन्हें दिखा पाएंगे क्योंकि समर्थन इनको तुम्हारा मिल रहा। अच्छा, विचार करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति का विरोध जो साधारण नहीं है, असाधारण व्यक्ति का विरोध कभी कभी साधारण लोग करते हैं, लेकिन उनके मन में ये होता है कि नहीं, हमने अमुक का विरोध कर दिया, अब अमुक कुछ नहीं कह रहे तो इसका तात्पर्य ये थोड़े कि वो तुमको छोड़ ही देंगे। वो ये भी तो जानते कि तुम तो लक्ष्मण है क्यों हो जाना, तुम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो तो आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, तो तुम्हारे जो सर्वश्रेष्ठ को अगर ऐसा देखोगे तो आप बहुत योद्धा बन रहे हो कि हमने उसका विरोध किया तो हम क्या साधारण है? तो अगर तुम साधारण नहीं हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तो कल्पना ये से कर लो कि हम साधारण है कैसे तुमको रोके? ये भी साधारण नहीं हो सकते। लेकिन चलो, आप महात्मा जी हैं, हम इस बात का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि वो असामान्य है, असाधारण पुरुष है, और उसके लिए संत पुरुषों कहते हैं कि महाराज वो है कैसा? जगत पिता, वो जगत का पिता है। यह संतों से प्रमाणित कर रहे हैं। जगत पिता अमुक विचारी, हरि लोचन छल्यो निहारी, उसकी छवि का आकलन करो, वो कोई साधारण नहीं है, यहाँ वो जगत का पिता है। अच्छा, एक उदाहरण और देख लो, इतने भारी संकट को जिसने टाल दिया हो, क्या वो साधारण हो सकता? जो धनुष नहीं टूटा था, उस धनुष को देख करके ये पूरा समाज दुख में डूबा था। देख जानकी भय दुखारी, सभी लोग दुखी थे। और जो दुख को सुख में परिवर्तित कर दे तो वो तो भगवान होता है। लोग प्राय कह देते हैं हमारे दुख को सुख में परिवर्तित किया तुम तो हमारे लिए भगवान हो गए, कहते हैं कि नहीं कहते? तो धनुष तोड़ने वाला साधारण कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, ये भी न मानो, जो जहां पर है वो वहीं से विचार कर रहा है, यहाँ के लोग नहीं, यहाँ से बाहर भी जो जहां पर है वहीं से विचार कर रहा है। घोर कठोर रव रविबाज तज मार्ग चले चिक्कर दिग्गज डोल मई हरिकोर कुरुंगल बने सुर असुर मुनिकर काल दीन है सकल विकल विचार ही पोदन में खंडे हुआ आप उसी जय वचन उचार ही। इतनी भयंकर धनुष टूटने से ध्वनि हुई है कि सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया। इतनी घनघोर ध्वनि, देव यक्ष गंधर्व नाग इन सभी ने अपने कानों में हाथ दिए, इतनी घनघोर ध्वनि हुई। और जब कानों में हाथ दिया तो विचार करने लगे, और जब विचार कर लिया कि धनुष का खंडन हो गया है, तो जो जहां है वहीं से जय जयकार कर रहा है। केवल आप एक झंडा ऊंचा किए घूम रहे हो कि हमारा विरोधी है, सारे संसार उसकी जय जयकार कर रहा है। और ऐसे थोड़े कर रहा है, रही भुवन भर जय जय बानी धनुष भंग धुन जात न ज्ञानी। सारे भुवन भर में जय जयकार हो रही है, केवल एक तुम ही विरोध में खड़े हो। और कि तो ये राजा दुष्ट राजा, तुम इनका साथ दे रहे हो, तो जैसे ही गाली खाए हैं तो वैसे तुम का खाए लागो। राज को लक्ष्मण बता रहे हैं, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही है, एक जय जयकार कब हुई है? कब है उसकी जय जयकार कब हुई है? जब मैं यहाँ नहीं था तब हुई कि नहीं हुई? उसकी जय जयकार कब हुई है? जब बाबा यहाँ नहीं था तब हुई है जय जयकार। अब जय जयकार हो रही तो बताओ, अब जय जयकार किसकी है? अब सभी लोग किसके समर्थन में हैं? हमारे। इतनी अच्छी बात है, ये कुछ मीठा खा ले। राजा के पुत्र से मिलना चाहिए हमें, क्या हम तो बाबा है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। नहीं मिलता इसलिए भैया।
अब जय जयकार किसकी, अब किसका समर्थन कर रहे हैं सभी लोग? अब हमारा समर्थन हो रहा है। जब मैं यहाँ नहीं था तब उसकी जय जयकार हो रही थी, उसका समर्थन हो रहा था। जब मैं यहाँ आ गया हो तो उसकी नहीं, हमारी जय जयकार है, हमारा समर्थन है। तो ध्यान रखो कैसे फिर तो समेत कहीं कहीं विनामा लगे दंड प्रणामा। जब दंडाकार है बताओ, किसी ने उसको दंडाकार किया? यहाँ दंडाकार है, ना गड़गड़ रहे सब। कौन जोरदार है बताओ? और जरा के बहुत आए सीनावा, सीता से जरा के किसी को प्रणाम नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पर सी बुलाए प्रणाम करावा। और तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जिन्हें यहाँ पर सम्मंचन दिया गया, सबसे अधिक सम्मान किया गया, सब मंच बड़े मंचों पर ढाला गया। उनकी क्या स्थिति? विश्वामित्र मिले पुण्याई, वहां से उतर कर हमसे मिलने आए दौड़कर, है कि नहीं है? और जो ज्ञान में सिखा रहे हैं भाई, छाती चढ़ के बात थोड़ी भी रहे हो। तुम दो भाइयों की स्थिति पुत्र सरोज मेले दो भाई, हमारे चरणों में लाके डाल दिया है। नागरगढ़ी है क्या तुम लोगों ने? अब बताए उसकी जय जयकार हो रही। अरे अब क्या वर्तमान में देखो, अब स्थिति किसकी हो रहा है। अच्छा एक बात